जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक विशेष चर्चा के साथ। और आज चर्चा का विषय है भारत रत्न। जी हाँ, देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। और देश में जो लोग चाहे राजनीति के क्षेत्र में हों, चाहे कला के क्षेत्र में हों, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हों, चाहे समाज के क्षेत्र में हों, जिन लोगों ने बेहतर काम किया है उन लोगों को भारत सरकार भारत रत्न से नवाजती है। हालांकि एक क्षेत्र अभी तक छूटा था जिसको हम खेल का क्षेत्र कहते हैं, लेकिन सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने इस क्षेत्र को भी उसमें संविधान में संशोधन करके शामिल किया और सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया, जो कि क्रिकेट जगत से आते हैं, क्रिकेट के खेल से आते हैं, क्रिकेट इंडस्ट्री से आते हैं, एक तरीके से मैं कहूँ तो। ये आज हम भारत रत्न पर इसलिए भी चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे साथी हैं और तमाम लोग अक्सर इस बात को कहते रहे हैं कि जो भारत रत्न है सरकार ने कभी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं दिया, हमेशा उनको देती रही है जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके रहे हैं, या सरकार की विचारधारा के लोग उनके लिए जो सरकार की विचारधारा को मैच करते हैं उन लोगों के लिए सरकार ने भारत रत्न दिया है। हाल ही में आपने देखा होगा कि जो वीर सावरकर हैं उनको भारत रत्न की जब पेशकश हुई तो देश में बड़ा बवाल हुआ और ये कहा गया कि वीर सावरकर को किस आधार पर भारत रत्न दिया जाने की बात हो रही है, क्योंकि उन्होंने तो खुद अंग्रेज़ों से चिट्ठी लिख करके माफ़ी मांगी थी कि मैं कभी कोई किसी आंदोलन से नहीं जुड़ा रहूँगा, कृपया मेरी सज़ा माफ़ कर दीजिए। वो सब लोग आप जानते हैं। लेकिन मेरा एक यहाँ सवाल है कि 1954-1955 में भारत सरकार द्वारा ये घोषणा की गई कि जो देश में अच्छा काम करने वाले लोग हैं सरकार उन्हें भारत रत्न देगी। और तब 4 जो सम्मान है उनकी शुरुआत हुई 1954-1955 में। भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ये 4 सम्मान हैं और उनमें सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न अभी तक 48 लोगों को मुल्क भर में दिया गया है। 48 जो लोग हैं, जो पर्सन हैं, उनको भारत रत्न दिया गया है। तो मैं यहाँ अपने दर्शकों को ये बताता चलूँ कि ये जो 48 लोग हैं इनमें कितने हैं और कौन और किस समाज से कितने लोग आते हैं, ताकि आपकी जानकारी भी दुरुस्त हो जाए। जी हाँ, मैं आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि इन 48 लोगों में से अगर मैं जातिगत आधार पर आपके साथ चर्चा करूँ कि कौन लोग कितने हैं, तो आप जान करके बड़ा आश्चर्य करेंगे कि इस भारत रत्न का नाम भारत रत्न ना कह करके अगर इसको ब्राह्मण रत्न कह दें तो शायद गलत नहीं होगा, क्योंकि एक ही समाज के इतने सारे लोगों को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न देना, ये कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और देने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। क्योंकि 48 में से 24 ब्राह्मणों को भारत रत्न दिया गया, यानी 50% से ज़्यादा ब्राह्मणों को भारत रत्न से नवाजा गया। 48 में से 24 ब्राह्मण जाति के, जिनकी संख्या मात्र 3% है। अब शायद बहुत से लोग ये भी कह सकते हैं कि 3% से मतलब नहीं, काम उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छे करेंगे। ऐसा नहीं है कि काम उन्होंने, हमारे लोगों ने बहुत अच्छे काम किए। बहुजन समाज जिसको हम कहते हैं उसने बहुत अच्छे काम किए, लेकिन सरकार उनकी नहीं थी, इसलिए शायद उनको सम्मानित या इस रत्न ने भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आप लोगों को पता होगा 1956 में उनकी डेथ के भी लगभग 35-36 साल के बाद में बाबा साहब को उनके मरणोपरांत जो है वो भारत रत्न दिया गया। क्या बाबा साहब उस लायक नहीं थे, लेकिन सरकार ने समझा नहीं, क्योंकि एक दलित समाज में पैदा होने वाला बच्चा, जहाँ दुनिया की जूती उतरती हो, चप्पल उतरते हो, वहाँ बैठ करके पढ़ने वाले बच्चा, उसको सरकार भला कैसे दे देती। हाँ, अगर कोई ब्राह्मण उनकी जगह होता और जिसने शायद कुछ 4 किताबें ब्राह्मणवाद को मजबूत करने के लिए लिख दी होती तो सरकार उसको भारत रत्न दे देती। तो मैं बता रहा था आपको कि 48 में से 24 ब्राह्मणों को भारत रत्न से नवाजा गया। इसके साथ साथ 11 अन्य सवर्ण हैं। ये 11 अन्य सवर्ण कौन से हैं? मैं क्षत्रिय हैं इनमें, और जो सवर्णों की जातियां हैं वो है। तो 11 सवर्ण हैं जो अन्य हैं, 24 अकेले ब्राह्मण हैं, 6 मुसलमान हैं, और 6 मुसलमानों में भी 4 सवर्ण मुसलमान हैं, 2 अन्य मुसलमान हैं जिनकी ये कहा नहीं जा सकता कि वो बैकवर्ड से आते हैं या कहाँ से आते हैं। एक क्रिश्चियन है जिसको भारत रत्न दिया गया है, और एक मदर टेरेसा हैं जिनको, हालांकि वो विदेशी थी लेकिन उनको बाद में भारत की नागरिकता दे दी गई थी, तो उनको भी उनके काम के लिए भारत रत्न जो है वो दिया गया है। एक विदेशी नेल्सन मंडेला, आपने बहुत, जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे और लंबे समय तक उन्होंने आंदोलन चलाया ब्लैक्स के लिए, वहाँ पे ब्लैक्स राइट्स के लिए वहाँ पे उन्होंने आंदोलन चलाया, एक उनको भी भारत रत्न से नवाजा गया। एक विदेशी और नेल्सन मंडेला, जैसे मैंने बताया, एक आसामी जो है उनको भारत रत्न दिया गया है। इसके साथ साथ एक देवदासी हैं, MS सुबलक्ष्मी। देवदासी, मैं इसको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, इस पर पूरी चर्चा करूंगा आपके साथ। लेकिन एक देवदासी MS सुबलक्ष्मी जिनको भारत रत्न दिया गया। तो ये जो 48 में से 46 भारत रत्न
जो दिए गए इन 46 में ना कोई ओबीसी है और ना कोई शेड्यूल कास्ट है। यानी जिसको हम बहुजन समाज कहते हैं, वो जो बहुजन समाज जिसकी संख्या लगभग, अगर मैं कहूँ एक तरीके से, तो लगभग अगर हम मुसलमानों को अलग निकाल दें तो लगभग 70% के आसपास पड़ती है। उस 70% बहुजन समाज को, SC ST OBC को मात्र 2 लोगों को भारत रत्न दिया गया। अब आप कहेंगे वो 2 लोग कौन है, तो मैं उन 2 लोगों की भी चर्चा आपके साथ कर लेता हूँ। 2 लोग में पहले हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिनको राजनीतिक में के क्षेत्र में काम करने के लिए 1990-91 के आसपास BP सिंह की गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया था। वो भी गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी तो मिल गया था, और शायद कांग्रेस की ही सरकार रहती तो शायद वो भी संभव नहीं था। दूसरा नाम है के कामराज। के कामराज OBC थे, नेता थे। के कामराज को भारत रत्न दिया गया। ये यहाँ हमारे दर्शकों को जान लेना चाहिए कि 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 48 में मात्र 2 लोगों को, एक के कामराज को और एक डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब को भारत रत्न जैसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया। यानी 70% आबादी की नुमाइंदगी करने वाले लोगों को, सिर्फ 2 लोगों को और 3% ब्राह्मणों को 50% जो है भारत रत्न जैसा बड़ा सम्मान सरकार ने देने का अब तक काम किया। तभी तो मैं कहता हूं कि इस सम्मान का नाम बदल करके भारत रत्न नहीं साहब, ब्राह्मण रत्न कर देना चाहिए। क्योंकि अगर अपने ही लोगों को देना और अपने ही लोगों की सरकार है फिर तो बेहतर है। मैंने तो पिछले दिनों भी कहा, जब सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को दिया गया तो मुझे हंसी भी आई थी कि देने वाला भी ब्राह्मण और लेने वाला भी ब्राह्मण। एक 35 साल के क्रिकेटर को एक ब्राह्मण राष्ट्रपति दूसरे ब्राह्मण क्रिकेटर को भारत रत्न दे रहे हैं, दूसरे ब्राह्मण राजनेता को जाकर के भारत रत्न दिया जाता है, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को जाकर के भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इसका मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे। तो ये वही कहानी है जो हमारे गांव देहात में अक्सर कही जाती है कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने दे, उनको दूसरे दिखाई नहीं देते। क्रिकेट, अगर मैं ये भी बात कहूँ यहाँ पे आपके साथ साझा कर लूँ कि अगर आपको खेल जगत को शामिल करना था तो खेल जगत को आपने शामिल सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आपको सचिन तेंदुलकर जो जाति से ब्राह्मण है उसको भारत रत्न देना था, इसलिए आपने खेल जगत को शामिल किया। तो बस ये जानकारी आपको पहुँचानी थी, आप तक पहुँचानी थी। तो मेरा यही कहना है भारत सरकार से कि आप इस अवार्ड का नाम, इस सम्मान का नाम भारत रत्न से हटा करके ब्राह्मण रत्न कर दीजिए, ताकि और जो लोग इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, चाहे फूले ने काम किया, चाहे साहू ने काम किया, चाहे कबीर ने काम किया, चाहे रैदास ने काम किया, चाहे नानक ने काम किया, चाहे हमारे बच्चे साहब काशीराम ने काम किया, वो लोग ये उम्मीद छोड़ दें कि कभी हमको भी भारत रत्न मिल सकता है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आगे बढ़ाइए, लोगों तक पहुँचाइए, अपनी राय दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप देखते रहिए राहुल लाइव 85। मैं आपका दोस्त राहुल नागपाल आपसे फिर लेता हूँ विदा। जय भीम, नमो बुद्धाय।